नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस, आपको पता ही होगा 25 नंबर का आता है ग्रुप डी में। तो साइंस के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे और जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है साइंस। तो शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार प्रश्न है। पहला, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो कैरेट में शुद्ध रूप होता है, वह सबसे शुद्ध रूप सोने का वो 24 कैरेट का होता है। आपने सुना भी होगा 24 कैरेट का गोल्ड खरीदा है किसी ने, तो 24 के कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड होता है, याद रखिएगा। फिर अगला है सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क यानी और है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट पारा। पारा जिसको Hg से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला Hg है। तो पारा सिनेबार पारा का और है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, साइंस ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के ताप यानी तापमान नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, शरीर का जो तापमान होता है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। और हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊं तो यह एक स्मॉल बट क्रूशियल रीजन जो ब्रेन है, जो लोकेटेड एट द बेस नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यह एक हाइपोथैलेमस ब्रेन में सिचुएटेड लोकेटेड एक रीजन है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है हाइपोथैलेमस, जो शरीर को ताप का नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक टिप्स बताता हूँ, आप PYQ जरूर करके जाइए। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में रेलवे PYQ से बहुत पूछा जाता है। केवल करंट अफेयर ही, वह भी करंट अफेयर, मान लो पीछे कोई एग्ज़ाम हुआ, जैसे अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ, तो उसी का एक करंट अफेयर ग्रुप डी में भी पूछ देता है। ऐसे करता है रेलवे। तो इसमें PYQ जरूर देख के जाइएगा। सारे प्रश्न साइंस के PYQ है, तो लास्ट तक जरूर देखना। अगला है लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो शायद आपने सुना हो। इनमें किसका निर्माण होता है? तो इसमें लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड जो सेल होता है, RBC, रेड ब्लड सेल, ये जो रेड ब्लड सेल आपका बनता है, ये अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में निर्माण होता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने ये चीज़ें सुने हो, तो ये याद रखिएगा। रेड ब्लड से हमेशा 1 नंबर का किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो यह प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट है कशेरुक दंड, जिसको इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए, इसमें टोटल 33 हड्डियां होती हैं। और वर्टिब्रल कॉलम में आपका स्पाइन आ जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी हो जाता है, बैकबोन आ जाता है, और मेरुदंड भी आ जाता है, और भी आते हैं। तो ये तीनों चीज़ इसमें तीनों चीज़ और भी इसमें ऐड होके 33 वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियां पाई जाती हैं। तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है BCG। BCG का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम पूरा नाम है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। कैसी? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन BCG का पूरा नाम है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। अगला एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक, तो यह अच्छा प्रश्न है, इसे हाईलाइट करिए। तो एथलीट फुट नामक रोग आपका कवक, जिसको फंगस बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। अब अधिकतर बच्चे इंग्लिश हिंदी जो नहीं समझ पा, याद नहीं रहता है कि कवक को
इंग्लिश में फंगस बोलते हैं, या फिर वायरस, बैक्टीरिया, वाटेवर, तो कन्फ्यूज वहाँ पे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कवक यानी फंगस। तो एथलीट फुट नामक रोग कवक से होती है, फंगस से। अगला दमा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए एनटीपीसी में साइंस उतना नहीं पूछा जाता, फिर भी उसमें यह पूछा गया था इस बार। तो अस्थमा नामक रोग कवक के द्वारा होता है। कवक का भी पीछे बताया, फंगस, तो कवक के द्वारा अस्थमा बीमारी होती है। अगला है फाइलेरिया नामक बीमारी यानी रोग किसके कारण होता है? तो देखिए फाइलेरिया कृमि यानी वर्म के थ्रू फाइलेरिया बीमारी नामक रोग होता है, कारण होता है। नेक्स्ट है जब एक वस्तु की वेग यानी वेलोसिटी दुगनी यानी वेलोसिटी डबल की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का क्या चीज़ हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी आपका 4 गुना बढ़ जाती है जब आप वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो किसी वस्तु का, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ देते हैं एग्जाम में। फिर अगला है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए मानव जाति के लिए ओजोन परत आपको बहुत यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ओजोन परत से पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। तो देखिए यह अल्ट्रा वायलेट रे, आपको पता होगा अल्ट्रा वायलेट रे जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरण कहते हैं। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण यानी कवरिंग लेयर बनाता है ओजोन परत। ओजोन लेयर जो कहते हैं वह अल्ट्रा वायलेट रे को रोकता है, जिससे हमें बहुत से बीमारियों से बचाता है। यह रे जो होता है अल्ट्रा वायलेट रे, यह इंसान या जानवर को बहुत ही हानि नुकसान पहुंचाता, बीमारी पहुंचाता है, जैसे कैंसर। फिर अगला देखते हैं अंतज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि मेडिसिन कौन है? तो यह अच्छा प्रश्न है, ऐसे ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन यह इम्पोर्टेंट है। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि यानी मेडिसिन क्लोरोमाइसिटिन है। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। अगला है गैस की लो यानी गैस की जो लो मैंने वो गर्म वाला होता ना है, गैस फ्लेम इंग्लिश में जान लीजिए। गैस फ्लेम की सबसे गर्म हिस्सा कौन होती है? जब गैस में फ्लेम जो वह आग की तरह ये जलती है फ्लेम, रुकिए ऐसे बताता हूँ। ये मान लीजिए रिएक्शन ऊपर से ऐसे फ्लेम ये निकलता है, इसमें कौन सा लेयर सबसे गर्म होता है? तो ज्योतिहीन, जो जलता नहीं है ऊपर ज्योतिहीन रहता है, सॉरी, तो ज्योतिहीन जो रहता है नॉन लुमिनियस जोन, वह बहुत ही गर्म होता है गैस फ्लेम में। गैस फ्लेम में याद रखिएगा नॉन लुमिनियस जोन। इस यह ट्रिकी क्वेश्चन है, अधिकतर लड़के ट्रिक लगा देंगे कि गैस का फ्लेम है तो जहाँ ज़्यादा आग पकड़ रहा होगा यानी वहीं पे गर्म होगा, तो नहीं, जहाँ धुआं रहता है वहाँ, यानी धुआं नहीं, हाँ मतलब धुआं कह सकते हैं, और वहाँ पे बुझा होता है वहाँ जलता नहीं है, अंधेरा रहता है जस्ट इसके जलने के ऊपर नॉन लुमिनियस जोन के पास। नेक्स्ट है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र कौन है? तो देखिए पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट नाम सुना होगा, यह ऑर्गेनिक खाद है। जैसे कंपोस्ट आपका ये हरी सब्जियां जो खाने पीने का बचा हुआ सामान रहता है उससे, सब्जियों से ही सड़ा गलाकर बनता है कंपोस्ट, और गाय के गोबर से मिक्स करके। तो कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। अगला पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अभी चर्चा में है।
पूछा जा सकता है। तो पेट्रोलियम यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। चट्टान इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। अगला है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह बहुत रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, यह स्टार मार्क कर लीजिए। गुब्बारों में हीलियम गैस भरा जाता है जिससे वह उड़ाने के लिए काम आता है, यानी हीलियम गैस जब भरा जाता है तो वह गैस उड़ने लगती है। फिर अगला है, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए, DDT एक पेस्टिसाइड है। DDT का उपयोग कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका फुल फॉर्म है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है DDT का फुल फॉर्म, याद रखिए। नेक्स्ट है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर का, गाड़ी का नहीं बोला, शरीर का। शरीर का, गाड़ी का तो इंजन खराब होता ही है क्योंकि इसमें वाटर रहता है। तो देखिए, इथेनॉल से अत्यधिक सेवन करने से लीवर खराब होता है। इथेनॉल किस में होता है? दारू में, दारू, सिंपल। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इथेनॉल से लीवर खराब होता है, आपको पता है कि सुना होगा कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, तो ये याद रखिएगा। अगला है, सभी अम्लों यानी एसिड में अनिवार्य रूप से, नेसेसरी रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मटेरियल कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका सभी एसिड में यह कॉमन एलिमेंट है जो पाया जाता है गैस के रूप में, किसी भी रूप में। अगला, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, किस कपड़े में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती। सूती कपड़ा आपने सुना होगा, कॉटन। कॉटन का जो कपड़ा होता है सूती का, उसमें आग लगने और फैलने का सबसे कम संभावना होता है, इसलिए वो महंगा भी होता है और लोग खरीदते भी हैं। अगला है, लोहा यानी आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जैसे लोहा, डॉक्टर सजेशन देता है कि शरीर में आयरन की कमी है, आयरन की विटामिन लीजिए, ऐसे बोलता है। अगर ऑर्गेनिक के दवा यानी टैबलेट नहीं लेना है तो एक जैसे स्रोत किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियाँ आयरन की पूर्ति करता है, जैसे पालक, ग्रीन और भी सब्जियाँ हो गई। नेक्स्ट है, गैसोलीन पेट्रोल को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? देखिए, गैसोलीन को ही पेट्रोल बोलते हैं, याद रखिए, गैसोलीन को ही पेट्रोल बोलते हैं। जो यह किसी के साथ मिलकर गैसोहॉल बनाता है वह है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल के साथ पेट्रोल जब मिक्स होता है तो वह गैसोहॉल बनाता है, याद रखिएगा। अभी पेट्रोल और इथेनॉल मिक्स बहुत चर्चा में चल रहा है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, तत्कालीन ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी शक्ति के लिए धावक, आपको रनर पता होगा जो ट्रैक पर दौड़ते हैं, धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? रनर को, जो दौड़ने वाले रनर को, खेल में रनर विनर रनर नहीं, जो रनर जो दौड़ता है तो उसे ग्लूकोज, यह कॉमन है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए रनर को दिया जाता है, तो याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट 1 है। ऐसे ही करके मैं बहुत सारे पार्ट लाऊंगा जो प्रीवियस में ईयर में पूछा गया था। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा जिसमें आप कवर कर लेंगे, जिससे आपको अच्छा रिवाइज एक तरह से हो जाएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली करंट अफेयर भी इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। धन्यवाद।